तो स्वागत है दोस्तों एंड आपका 19 तारीख को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है। तो आप लोग परेशान होंगे कि कैसे पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है एंड कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जो इम्पोर्टेंट है एंड हमारे एग्ज़ाम में आएंगे एंड हम पेपर में पास हो जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड आप अगर ये करके जाते हो तो पास होके आओगे। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो आपके पास है यूनिट 1। यूनिट 1 में से आपको क्या पढ़ना है? स्केल टाइप्स, आरएफ एंड फाइंड आरएफ ऑफ गिवन स्केल्स। तो ये कर लेना अच्छे से। एंड डायगोनल स्केल्स अगर आपने कुछ प्रैक्टिस करी हो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ये कर लेना क्योंकि ये इजी है। ठीक है, एंड ड्रॉ पैराबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, ओके, लोकस ऑफ अ पॉइंट एंड नेम कर्व, साइक्लॉइड। ओके, तो ये कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एंड पढ़ाई पे जल्दी से लग जाओ। यूनिट नंबर 6, इसमें से आपको क्या है? थ्योरी है, इसको अच्छे से करके जाना है। ये बहुत रोल निभाती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यही तरीका ज़्यादातर स्टूडेंट करके जाते हैं, इसी के बेस पे पास भी होते हैं। पर डायग्राम भी बना के आना है, ठीक है, ड्राइंग भी बना के आना है, तभी पास होंगे। 2 या 1 ड्राइंग तो सही होनी ही चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1 से ड्राइंग कुछ बना के आ जाना। क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा आपको, स्केल से 7 नंबर का दिखेगा और डायगोनल से 7 नंबर का एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो एरे कमांड, जूम कमांड, व्यू पॉइंट्स, ठीक है, ये आते हैं। एंड यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 से एक ही क्वेश्चन है, लेयरिंग कंसेप्ट, एंड इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, एंड यूनिट नंबर 3 एंड 4 एंड 5 अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, पूरा जैसे मैंने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड है यूनिट 5 का, तो इसका एक ही क्वेश्चन नहीं लगाना है, इसका अच्छे से पूरे टॉपिक बेस जितने क्वेश्चन हो सकते उतने लगाने हैं। ठीक है, ऐसे मत पढ़ के जाना एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन जो आरजीपीयू में रिपीट हुए हैं, उससे अपोजिट भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्शन ऑफ कोन, तो प्रोजेक्शन के बारे में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसीलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। पहले वो जो 2 यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 1 बताइए, पहले वो कवर करनी है अपने को। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग को टिकलेस एकेडमी से पढ़ सकते हैं आप। गूगल या यूट्यूब पर टिकलेस एकेडमी का नाम सर्च करके आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में दिख जाएगा। तो मैंने यहीं से पढ़ के पास करी थी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मुझे अच्छे से समझ में आया था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा है। ठीक है, जब टाइम बचेगा तभी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 करना है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, डरना नहीं है, हो जाओगे पास अगर इतना भी कर लेते हो। यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 1 तो आप पास हो सकते हो, कोई फेल नहीं करेगा। हाँ, काटा पीटी मत करना पेपर में, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना और डायग्राम बना के आना। ठीक है, जब थ्योरी लिखोगे और जब डायग्राम बनाओगे ड्राइंग शीट में तो अच्छे से बनाना। ठीक है, ताकि आपकी एक ड्राइंग का क्वेश्चन भी सही हो गया, 2 ड्राइंग के क्वेश्चन भी सही हो गए, तो एंड थ्योरी लिख के आ गए तो फिर आपको फेल होने से फेल कोई नहीं कर सकता आपको। ठीक है, आपको गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, और स्टेप मार्किंग, यहाँ पे डायग्राम में कोई स्टेप मार्किंग, ड्राइंग में स्टेप मार्किंग नहीं होती है जब डायग्राम बनाते हो। हाँ, थ्योरी में हो जाती है स्टेप मार्किंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यही बताना था एंड डरना नहीं है, अच्छे से जितना टाइम है एक टॉपिक, बाकी फालतू कुछ मत सोचो, टॉपिक वाइज पढ़ो एंड अच्छे से पढ़ो, पूरा टॉपिक पढ़ो अच्छे से। ठीक है, समझो, पहले रियल लाइफ एग्जांपल से समझो होता क्या है वो। ठीक है, एंड क्यों यूज करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना एंड कैसे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
क्योंकि अगले वीडियोस में या अगले कुछ वीडियोस में मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके वन शॉट पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एंड प्रॉपर नोटिफिकेशन एंड वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि सबसे पहले आप तक जो भी इंफॉर्मेशन है मोस्ट आपके सिलेबस से रिलेटेड या सब्जेक्ट से या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन है तो आप तक जल्दी पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।